क्या जरूरत थी सबके सामने ये तमाशा खड़ा करने की? पूरे परिवार के सामने तुमने मेरा सर झुका दिया शर्म से। अरे कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल किया होता। ये तो सोचा होता कि हमारे बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आप गलत समझ रहे हैं मेरे। मंगला, मंगला, मंगला उठो। क्या हुआ? अरे इसमें पैसे रखे थे, पैसे कहां गए? नशे से बाहर निकलो मंगला देवी, इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए थे, कहां गए? पैसे ही नहीं है इसमें। कौन ले गया पैसा इसमें से? क्या? आकाश, जय। इस बैग में 3 लाख रुपए रखे हुए थे, इसमें से सारे पैसे गायब हो चुके हैं। कहां गए वो पैसे? माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन जब घर के जिम्मेदार लोग ही गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो ये नौबत तो आएगी ही। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब बिल्कुल साफ है बाबूजी, आपने वो पैसे माँ जी को संभाल के रखने के लिए दिए थे, पर माँ जी का पूरा ध्यान तो पीने में था। नतीजा क्या निकला? समधी समधन के सामने बेइज्जती, पूरे परिवार के सामने शर्मिंदगी, और ऊपर से इतनी बड़ी रकम की चोरी। आपको क्या लगता है ऐसी महिला को घर की चाबी देनी चाहिए? अगर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरे होशो हवास से निभाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। बहू, सोच समझ कर बात करो। दादी जी, मैं तो सोचकर बोल रही हूं, लेकिन अब आप सबको यह समझना होगा कि माँ जी को पीने की बीमारी है। जैसा कि खुद हम सबने अपनी आंखों से देख भी लिया है, फिर आप इन पर भरोसा करके कैसे इन्हें घर की चाबी सौंप सकती हैं? बस कीजिए भाभी, आज आपको मौका मिल गया तो आप मौके का फायदा मत उठाइए। इस घर की बड़ी है, आपकी सास है वो, इसलिए तमीज से बात कीजिए इनके बारे में, वरना क्या? तुम लोग ये बकवास बंद करो और जितनी जल्दी हो सके ये पता लगाओ कि पैसे किसने लिए। मुझे आधे घंटे के अंदर किसी को वो पैसे देने के लिए जाना है। अब आवाज देकर बुलाने से पैसे तो आएंगे नहीं बाबूजी। जरूर पैसे इस घर में ही किसी ना किसी के पास होंगे। मैं जानती हूं आप सब लोगों की शक की उंगली मेरी तरफ होगी, इसलिए सबसे पहले मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। माफ कीजिएगा माँ जी, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। जैसे आप लोग की इच्छा।
1 मिनट है। इतनी भी क्या जल्दी है पूनम की माता जी? हमारे घर में इतनी बड़ी आफत आई हुई है और आप हमें यूं ही मझधार में छोड़कर जा रहे हैं। सचमुच जाने की जल्दी है या कुछ छिपाने की? भाभी, ये आप क्या इल्जाम लगा रही हैं इन पर? मेरी क्या मजाल कि मैं आपके प्यारे सास ससुर पर इल्जाम लगाऊं? मैं तो बस बाबूजी के पैसे ढूंढने में मदद कर रही हूं। हम लोग तो परिवार वाले हैं, इसी घर में रहते हैं, हमारी तलाशी तो कभी भी ली जा सकती है। मगर ये दोनों घर के बाहर के हैं। एक बार यहां से चले गए तो तलाशी कैसे लेंगे? भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे माँ पापा की तलाशी लेने की बात कहकर आप उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हैं और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हाँ कन्नू बेटा, हम तो जब से आए हैं हम यहीं पे बैठे हैं, कहीं गए भी नहीं। तो चोरी? तो मैंने कब कहा? ये आप लोग पूरे घर में मंडरा रहे थे। लेकिन आपकी बेटी पूनम, वो तो पूरे घर की खाक छान रही थी ना। जब सब लोग खाना खा रहे थे तब वो ऊपर गई थी। हो सकता है तभी उसने आपको वो। भाभी, अपनी हद पार मत कीजिए आप। ठीक है देवर जी, नहीं करती। हमारे इटावा में कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इनकी तलाशी ले लीजिए। मेरा शक और इनकी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल नहीं भाभी, मेरे जीते जी इनकी तलाशी नहीं होगी, ये ध्यान में रख लीजिए आप। आकाश बेटे, बिला वजह बात को तूल मत दीजिए बेटा। कन्नू बिटिया बिल्कुल सही कह रही हैं। आप तलाशी ले लीजिए। आपसे तो ये शुभ काम होगा नहीं, तो मैं ही कर देती हूँ। हमें नहीं पता ये पैसे हमारे पर्स में कैसे आ गए।
तो यहीं पे बैठे थे, हमारा यकीन मानिए। तो क्या इन पैसों को पंख लगे हैं जो खुद ब खुद उड़ के आपके बैग में आ गए? मुझे तो इन लोगों पर पहले से ही शक था, और आज इनकी असलियत आप सबके सामने आ गई। और इनकी बेटी पूनम जो सती सावित्री बनकर इस घर में विराजमान है, वो भी अपने माँ बाप से मिली हुई है। भाभी! एक मिनट देवर जी, पहले मुझे मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए। शुक्र है कि मैंने इन्हें बाहर जाने से रोक दिया, नहीं तो अब तक तो ये अपने हाथ की सफाई करके निकल लिए होते। छी! कितने गिरे हुए और घटिया लोग हैं ये, अपनी बेटी के ससुराल तक को नहीं छोड़ा। शुक्र मनाइए कि मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, क्योंकि आप पूनम के माँ बाप हैं। जिसको मेरे परिवार वालों ने इस घर की बहू माना है, वो भी गलती से। बस कीजिए भाभी, अगर भगवान भी आकर कहेगा ना कि इन्होंने चोरी किया, तब भी मैं नहीं मानूंगा। मत मानिए देवर जी, जब पूरे घर में झाड़ू लगाकर चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा, तब तो आप यकीन करेंगे ना। बस करो बहू। अभी कहाँ बस हुआ माँ जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। खुद तो सीधे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था आपसे, और मुझे नसीहत दे रही हैं। तुम अपनी जुबान बंद करो। कलयुग, झूठ का बोलबाला और सच्चाई का मुंह काला। ये लो शशि, जिसको देने हैं दिया। आकाश बेटा, हमें समधन जी से बात करनी है। अब उन्हें यकीन दिलाना जरूरी है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।